इंसान सबसे ज्यादा किन चीजों से डरा करता है? फियर ऑफ लूजिंग, यानी चीजों को खोने से इंसान हमेशा डरा करता है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ चीजें हुआ करती है जिस चीज को खोने का डर हमेशा इंसान को परेशान करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी किसी इंसान को यह लगता है कि मेरे पास ये चीजें हैं, मैंने जिंदगी में ये चीजों को पाया है और ये चीजें मुझसे खो ना जाए, मैं इन चीजों से डरा करता हूँ। कोई पैसों को खोने की डर से डरा होता है तो कोई रिश्तों को खोने की डर से डरा होता है। यानी किसी को रिश्ते टूट जाने की डर लगा रहता है तो किसी की धन दौलत लूट जाने की डर लगा रहता है। हर इंसान का जो डर होता है वो सिर्फ एक ही चीज का होता है कि चीजें मुझसे खो ना जाए, कोई मुझसे मेरी चीजों को छीन न ले। ये चीजें हर इंसान को परेशान करती है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब भी किसी इंसान को लगता है कि ये चीजें मेरी हैं, मैंने इन चीजों को पा लिया है, तो क्या वो इंसान सच में वो चीजों को पा लेता है या वो चीज को पाना सिर्फ इंसान का एक इल्यूजन होता है जिसमें हमेशा से वो ट्रैप होके बंधा रहता है? तो इन चीजों को समझने के लिए हमें बचपन के उस दौर में जाना होगा जहां से किसी भी इंसान की जिंदगी शुरू होती है। जब कोई भी इंसान बच्चा होता है तो उसे उसके खिलौनों को टूट जाने का डर हमेशा लगा रहता है। जब भी किसी बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो वो काफी ज्यादा रोता है और 2-3 दिनों तक वो रोते रहता है। जब किसी खिलौने को वो खरीद नहीं पाता तो खिलौनों को खरीदने के लिए वो अपने माँ बाप के सामने हमेशा रोते रहता है ताकि उसके माँ बाप उसको खिलौने खरीद के दे दें। यानी जब एक बच्चे से उसकी खिलौने को छीन लिया जाता है तो बच्चा हमेशा रोने लगता है और उसे लगता है कि इस खिलौने के बगैर मेरी जिंदगी क्या ही रहेगी। यानी कि जब बच्चा होता है इंसान तो उसे खिलौने के प्रति इतना लगाव रहता है कि खिलौने अगर टूट जाते हैं या फिर खिलौना उसका कोई चुरा लेता है तो उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पर जब अभी हम लौट के देखते हैं अपने बचपन के उस कहानी को तो हमें समझ आता है कि खिलौना क्या ही चीजें थी जिसके लिए हम इतना ज्यादा रोया करते थे, उसकी तो कोई महत्व भी अब नहीं है। यानी कि अब हमारे सामने 100 खिलौना भी पड़े रहे तो भी उनमें ना तो इंटरेस्ट आती है और न ही उस खिलौने को आप पाना चाहते हैं। यानी कि अब वो खिलौना टूट जाए या फिर कोई चुरा भी ले तो अब उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये समझ आ जाती है यहाँ तक में कि वो खिलौना सिर्फ बचपन की ही चीजें थी। जैसे ही बचपना खत्म होती है तो खिलौने का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कि हर इंसान खूबसूरती के पीछे भागना चाहता है, हर किसी को अपने चेहरे को इतना चमका के रखना होता है कि उससे ज्यादा सुंदर चेहरा दुनिया में किसी का हो ही नहीं। लेकिन जैसे ही उम्र 50 के बाद जाती है तो उस समय सुंदरता का कोई मायने नहीं रह जाता। यानी हर इंसान 50 के बाद धीरे धीरे बदसूरत होना शुरू हो जाता है, जिस खूबसूरती को पूरी जिंदगी लोग संभाल के रखते हैं 50 साल के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। जिस पावर और पोजीशन के लिए इंसान पूरी जिंदगी मेहनत कर रहा होता है, जिसके एक सिग्नेचर से पूरा शहर चला करता है, 60 साल की उम्र के बाद उस सिग्नेचर का कोई मतलब नहीं रह जाता और न ही जहां पे वो काम कर रहा था अब वहां का सिपाही भी उसे सलाम करना चाहता है। यानी कि 60 साल के बाद किसी भी इंसान का सिग्नेचर और पावर में कोई दम नहीं रह जाता और न ही उन चीजों का कोई मायने रह जाता है। इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करके आलीशान घर बनाना चाहता है, लेकिन जब इंसान की उम्र 70 साल की हो जाती है तो वही बड़ा घर अब बोझ लगने लगता है। एक रूम से दूसरे रूम तक जाने में भी काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वही जब उम्र 80 की हो जाए तो इंसान के पास कितने भी धन दौलत क्यों ना हो, कितने भी पैसे क्यों ना हो, वो टेबल पे रखे दवाई को ही खाएगा और उसके साथ सिर्फ उस तरह के खाना को खाएगा
जिस खाना से सिर्फ वो जिंदा रह सके। यानी इंसान पूरी जिंदगी जिस चीज को पाना चाहता है, जिस चीज को खोने से डर रहा होता है, उस चीज का मायने 70-80 साल के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जिस जगह पे इंसान खड़ा होके ये सोचता है कि ये जगह मेरी है, यहाँ जितनी भी सामान रखी है हर सामान पे हक मेरा है, पर ये जो जगह है ये जगह नई नहीं है। यानी कि इस जगह पे पहले भी कोई खड़ा था जो कह रहा था ये जगह मेरा है, और एक समय के बाद कोई दूसरा इंसान आएगा इसी जगह पे जो बोलेगा ये जगह मेरा है, और अभी मुझे लग रहा है कि ये जगह मेरा है। यानी हर इंसान को लगता है कि जहां पे हम खड़े हैं, जो चीजें मेरे पास है वो चीजें हमेशा मेरी ही रहेगी। पर सच्चाई ये है कि कोई भी चीजें परमानेंट नहीं होती। जिस जगह पे आज हम खड़ा है, कल इस जगह पे कोई और आएगा और वो कह रहा होगा कि ये चीज मेरी है। जिस दुनिया को आज हम कह रहे हैं कि ये दुनिया मेरी है, कल कोई और यहाँ पे खड़ा होगा और वो कह रहा होगा कि ये दुनिया मेरी है। इंसानों की जिंदगी रेलवे के उस प्लेटफॉर्म की तरह होती है जहाँ पे ट्रेन आ रही होती है, ट्रेन जा रही होती है। जब भी कोई इंसान एक टिकट को बुक करता है तो उसे एक सीट नंबर दे दी जाती है, और जैसे वो अपने सीट पे जाता है तो वो देखता है कि उसके आसपास के सीट पे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग डेस्टिनेशन हुआ करती है। जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा ट्रेन का सफर 3 दिनों के लिए है, तो वहाँ पे कुछ लोग आया करते हैं जो हमारे साथ 2 घंटे रहा करते हैं, तो कोई 2 दिन रहा करते हैं, और किसी किसी का मंजिल वहीं पे होती है जहाँ पे हमारा हुआ करता है। तो उस सफर के दौरान कई बार हमें ये फील होने लगती है कि जो हमारे पास लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनसे हमारी गहरा दोस्ती हो गई है, ये हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो गए हैं। पर फिर भी इतना लगाव होने के बाद भी हमें जब पता होता है कि इनका एक अपना सफर है और मेरा एक अपना सफर है, जिसकी वजह से जब वो प्लेटफॉर्म को छोड़ भी रहे होते हैं, जब वो ट्रेन से उतर भी रहे होते हैं, तो किसी को ज्यादा गिल्ट नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सच्चाई को देख रहा होता है। पर जब बातें जिंदगी की आती है तो इंसानों को लगता है कि जो चीजें हमारे पास है उन चीजों को मैं पकड़ के रखूंगा, पर सच्चाई ये होती है कि कोई भी चीजें कोई पकड़ के नहीं रख सकता। यानी चीजें आती रहेगी, चीजें जाती रहेगी। जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही होती है और ट्रेन जा रही होती है, वहां पे प्लेटफॉर्म किसी का नहीं होता। अगर कोई इंसान चाहे कि मैं प्लेटफॉर्म को पकड़ के रख लूं, तो वो इंसान प्लेटफॉर्म को पकड़ने के चक्कर में अपने ट्रेन के उस जर्नी को छोड़ देगा जो जर्नी उसे अगले प्लेटफॉर्म तक ले जाती है। और अगर कोई इंसान प्लेटफॉर्म को छोड़कर ट्रेन में बैठ गया और उसे अपनी सीट से इतनी ज्यादा लगाव हो गई कि वो सोच रहा है अगर मैं इस सीट पे से उठ गया तो कोई और आएगा और इस सीट पे बैठ जाएगा। यानी पहले प्लेटफॉर्म को छोड़ने का डर लगा हुआ था, और जैसे ही प्लेटफॉर्म को छोड़ के वो ट्रेन में बैठा, और ट्रेन में बैठने के बाद उसे सीट का डर लगा रह गया। पर ये जो चीजों को पाने और खोने का डर लगा रहता है, ये चीजें हर इंसान को तब समझ आती है जब इंसान का जिंदगी खत्म होने पे होती है। यानी मैक्सिमम इंसान को जो समझ आती है कि जिंदगी में ना कोई चीज मैंने पाया है और ना ही कोई चीज को खोया है, ये चीजें समझते समझते इंसान की लगभग पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, तब उसे समझ आती है कि इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं था। जो मतलब था वो था जिंदगी को एक्सपीरियंस करना, जिंदगी को जीना। अगर किसी भी मरते हुए इंसान को यह बोला जाए कि तुम्हारे नाम पे 1000 करोड़ ट्रांसफर कर देते हैं, क्या तुम लेना चाहोगे? तुम्हारे नाम पे मैंने 1000 बीघा जमीन तुम्हारे नाम कर दिया, तो क्या अब तुम इससे लेना चाहोगे? अगर उस इंसान के पास कोई अपना बच्चा नहीं है, यानी कि उसके आसपास का कोई रिश्तेदार नहीं है, तो वो तब एक ही चीजें बोल रहा होगा कि मैं इन चीजों को अब लेके करूंगा क्या।
मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं इस लास्ट क्षण में उसको लेके कर भी क्या लूंगा। यानी कि इंसान को लास्ट में समझ आ जाती है कि मैं चीजों को लेके करूंगा क्या। मैं चीजों को ना तो साथ ले जा पाऊंगा, न ही किसी चीज को साथ लाया था जिस समय पैदा हुआ था। पर वहीं पे किसी इंसान का अगर बच्चा होता तो कुछ समय के लिए वो कह देता है कि हाँ ये चीजें मेरे नाम कर दो। वो इसलिए कह रहा होता है कि उसे पता होता है कि जो चीजें मेरे नाम हो जाएगी, मेरे जाने के बाद वो चीजें मेरे बच्चे के नाम हो जाएगी। पर जिस इंसान के पास बच्चा भी है, अगर उसे कह दे कि जो चीजें मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम्हारे जाने के बाद वो चीजें खत्म हो जाएगी, तो उस समय उस इंसान को किसी भी चीज का ऑफर किया जाए तो वो हर चीज को मना कर देगा। यानी पूरी जिंदगी जिन चीजों के लिए वो भागता रहा, जिन चीजों के लिए परेशान होता रहा, जिन चीजों के लिए वो रोता रहा, लास्ट में समझ आए कि वो चीज तो कुछ थी ही नहीं। तो फिर हम क्या चीजों से इतना डरा करते थे, किन चीजों को पाना चाहते थे। यानी जब बचपन का टाइम चल रहा होता है तो इंसान खिलौनों के लिए रो रहा होता है, जब जवानी का टाइम आता है तो करियर, पैसे और सुंदरता और बड़ी मकान, इन चीजों के पीछे लगा रहता है। इन चीजों को पाने की चाहत और इन चीजों का खोने का डर हमेशा इंसान को जवानी भर परेशान करती है। पर जैसे ही 50 साल के करीब हो जाती है उस समय सुंदरता का कोई मायने नहीं रह जाता, 60 साल के बाद पावर का कोई मायने नहीं रह जाता, 70 साल के बाद उस बड़े घर का कोई मायने नहीं रह जाता, और 80 साल के बाद अगर जिंदगी बची हुई है तो ना पैसों का कोई मायने रह जाता है, ना ही बड़े घर का कोई मायने रहती है, और ना ही सुंदरता का कोई मायने रह जाती है, ना ही बचपन के खिलौने का कोई मायने रह जाती है। और अगर इसके बाद का भी टाइम देखे तो उस समय इंसान खत्म ही हो जाता है। यानी हर इंसान सिर्फ एक टाइम का प्रोडक्ट है। अगर आज से 25 साल पहले हम जाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा, और आज से 50 साल अगर हम बाद जाए तो मेरी कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। इसके बीच का ही सिर्फ एक जर्नी है मेरा, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं इन चीजों को पा लिया, मैंने उन चीजों को खो दिया। पर ये जो खोने और पाने का चीजें होती है ये सिर्फ इंसान का इल्यूजन होती है, इंसान का भ्रम होता है, जहां पे इंसान का अपना तो उसका शरीर तक नहीं होता। तो फिर ये जो बाहरी की चीजें दिख रही है वो चीजें क्या ही होगी। ट्रेन में बैठा हर इंसान को लगता है कि ये सीट मेरी है, ये ट्रेन मेरी है, ये जगह मेरी है। पर हर इंसान जब उतरता है ट्रेन से तब उसे समझ आता है कि ना तो ये ट्रेन मेरी थी, न ये प्लेटफॉर्म मेरी थी, मेरे जगह फिर कोई आएगा और फिर कोई ऐसा ही सोचेगा, और जिंदगी इसी तरह से चलते रहेगी। पर इंसान जिस समय ये समझ जाता है चीजों का खोने या पाने का डर इंसान का सिर्फ एक भ्रम होती है, रियलिटी में ऐसा कुछ होता ही नहीं।